एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हैं अनभव प्रकाश हम तोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजै तिरपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वण तृण कहत तव सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान सतनाम धन वाहेगुरु साहिब जीओ श्लोक दखणे महला पंजवा लगड़ियां प्रियन पेखंदियां ना तिपियां हब मजाहूं सो धनी ब्याह ना डिठो कोए
लगड़ियाँ प्रियन पेखंदियाँ ना तिपियाँ हब मजाहू सो धनी ब्याह ना डिठो कोय। महला पंजवा। कथड़ियाँ संता ते सुखाऊ पंदियाँ नानक लदड़ियाँ तिना जिना भाग मथा हड़ै। महला पंजवा। डूंगर जला थला भूम बना फल कंदरा पाताला आकाश पूरन हब घटा नानक पेख जियो इकत सूत परोतिया पौड़ी। हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक हर जी मेरी सार करे। हम हर के बालक सहज सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक। औगण को ना चितारदा गल सेती लायक। मुँह मंगा सोई देवंदा हर पिता सुखदायक। ज्ञान राश नाम धन सौंपे उन इस सौदे लायक। सांझी गुर नाल बहालिया सर्ब सुख पाएक। मैं नालों कदे ना विछुड़ै हर पिता सबना गला लायक। सांझी गुर नाल बहालिया सर्ब सुख पाएक। मैं नालों कदे ना विछुड़ै हर पिता सबना गल्लां
ਲਾਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर अते सिंघासन दे मालिक बाणी के बोहित सर्ब सांझी वालता दे लखायक धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ चरण छो प्राप्त महान पवित्र ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब दुगरी लुधियाना विखे सुभायमान बहुत ही सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी वडभागे हो जो प्रातः काल नींद आलस आदि दा तर्क त्याग करके गुरु दरबार विच पहुँच के आप जी ने जिथे गुरु चरना विच नतमस्तक हुंदियां सीस पावन कीता है उत्थे लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पवित्र बचनां दी कथा विचार सरवण करन वास्ते जुड़ मिल बैठे हो। महाराज आप सारियां संगतां दियां हाज़रियां तिल फुल सेवावां भेटावां अपने दर कबूल फरमान। सबना दियां शुभ मनोभावनावां गुरमत अनुसार संपूर्ण होण। सेवादार दी गुरु चरना चरदास है जी। गुरु सवारियो जो गुरु मेहर ते आप संगत दी असीस नाल शब्द विचार दा सिलसिला निरंतर जारी है। उस अधीन आप जी ने हुणे हुणे 3 श्लोक ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੰਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੇ ਮਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1101 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1102 ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। तो आओ गुरु सवारियो ये जो पवित्र बचन ने इन्हां विच गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह उपदेश की बख्शिश करते हैं। इस तो पहला सेवादार आप जी दे चरणों विच अगलेरियां बेनतियां शुरू करे। आओ रोज़ाना की तरह गुरु सवारियो मन की एकाग्रता ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਬਚਨ ਲੱਗੜੀਆਂ ਪਿਰੀਅਨ पेखंदियां ना तिपिया। निरसंदेह बचन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विचले सामान्य बचनां नालों कुछ महंगे ने। रता को एकाग्रता नाल ध्यान दईए ते समझ आउंदियां ढिल नहीं हुंदी। हजूर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे ने भी मेरियां अखां अकाल पुरख वाहगुरू दे नाल प्रेम कत लिया है। मेरियां अखां नूं वाहगुरू नाल प्रेम पै गया
ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਜ਼ਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾ ਉਮਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਸਦੀ ਲੁਕਾਈ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਕਾਦਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੜੋ ਬਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੜੀਆਂ ਪਿਰਿਅਨ, ਪਿਰਿਅਨ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਲੱਗੜੀਆਂ ਮੈਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਨਾ, ਦੇਖੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਨਾ, ਦੇਖੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ, ਦੂਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੇਖਾਂ ਮੈਂ ਵੇਹਨਾ ਵਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਬ ਹੁਣ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ, ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛਰੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬਣੀਐ। ਥੋੜਾ ਸੁਖ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗੜੀਆਂ ਪਿਰਿਅਨ, ਅੱਖਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਵੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਭਟਕੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ, ਸਾਜਨ ਹਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁੰਨਦਾ, ਚੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਖਿਡੌਣੇ, ਕੁੱਜੀਆਂ, ਦੀਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ 4 ਤੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ 6 ਤੱਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜਨ ਹਾਰੇ ਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕੱਚ ਪੋਚ, ਪੱਪਾ ਹੋੜਾ ਚੱਚਾ ਪੋਚ। ਪੋਚ ਮੈਨੇ ਨੁਕਸ, ਕਮੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਚ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੁਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ,
सोच दिन राती। भगत रविदास साहब, हे वागरू मेरी बहनी उठनी भैड़े लोगों नाल है, मैनू ये चिंता बड़ा सतांदी है। उपदेश की है? बहनी उठनी चंगे लोगों नाल बनानी है। ना कछ पोच माटी कै भांडे, ना कछ पोच कुमारे, ना ते अकाल पुरख रूपी घमियार विच कोई नुक्से, ते ना उहदे बनाए होए इन्हां भांडियां विच नुक्से। भांडे किहड़े ने? असीं तुसीं भांडे ही ते हाँ। इसे नूं महाराज कहंदे ने आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे। पर यह गल वखरी है, एक नहीं दुध समाई है, एक चुल्हे रहन चढ़े। आ सवेरे सवेरे दुध ही आने ने ना दरवाजियां ते सवाणियां ने पहला भांडा साफ सुथरा करके रख लिया है। क्यों? क्योंकि एक दिन लापरवाही वरती सी, दुध पवा लिया सी ते दुध खराब हो गया सी, ते फिर दोबारा लियाना पिया सी, मुल लियाना पिया सी किसी दुकान तो पैकटां वाला। उदन दी सवाणी बड़ी खबरदार हो गई है भी भांडे नूं चंगी तरह धो मांज के धुप वगैरह लवा के उन्होंने साफ सुथरा करके रख दी। हुक्म भी है भी जिवें तुसी भांडा धोए बैस धूप देवो, धूप दे अर्थ ते धुप ने, दूजी धूप नहीं, चंगी तरह धुप दे विच ताकि छोटे छोटे जिहड़े जीव ने उहदे विच दुध नूं खराब करन वाले वो खत्म हो जाण। भांडा धोए बैस धूप देवो तो दुध को जावो। इस तरह तुसी भी शरीर रूपी भांडे नूं चंगी तरह धो मांज के इहदे विचों वकारा रूपी छोटे छोटे जीव बाहर कढ दिओ ताकि नाम रूपी दुध नूं खराब करन विच समर्थ ना होण। दूध करम फुन सुरत समायन होए निराश जमावो, जपो ता एको नामा अवर नराफल कामा। महाराज कहंदे आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, एक नी दुध समाईए एक चुल्हे रहन चढ़े। एक भांडा स्वाणी ने धो मांज के ऐन तैयार बर तैयार करके उहदे दुध कत्या, उहनूं रखदी भी उच्चे थां ते वे, भोएं ते नहीं रखना। एक होर भांडा हुंदा है, तड़का लाना है तो उहदे च, पानी गर्म करना है तो तां उहदे च, होर कुछ करना है तां उहदे च। वो बेचारा सारा दिन चुल्ह ते चढ़िया रहिंदा। एक तो वो जिहदे च दुध पै गया, जदों दुध पिया दुध ने उहदी भी कीमत वधा दित्ती। एक वो जिहड़ा सारा दिन चुल्ह ते चढ़िया रहिंदा, उहदी शामत ही आई रहिंदी। एक वो जिन्हां च दुध रूपी नाम रूपी दुध पै गया, जिवें फिर दुध वाले भांडे नूं टंग देंदियां सवाणियां, परछत्ती ते रख देंदियां, साਂਭ साਂਭ रख दियां, फ्रिज च टका टका रख दियां। इस तरह जिन्हां शरीरां विच नाम टिक जाए फिर उन्हां दा आदर वध जांदा है, सत्कार वध जांदा है। एक वो जिन्हां विच विषय विकार ने, वो हर वक्त कदी अग क्रोध की अग विच सड़दे रहिंदे, कदी तृष्णा दी विच, कदी दूजिआं नाल ईरखा कर करके विचे विच करिजदे रहना, कदी निंदिया कर करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर। मानो विचारे हर वक्त चुल्ह ते चढ़े रहिंदे ने, तपदे ही रहिंदे। बिरखे हेत सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, औद उस अस्त उदोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों रैण विहानिया। मर्ज कहने ना कछ पोच माटी कै भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। की कसूर है उस भांडे का जिहड़ा सारा दिन चुल्ह ते चढ़िया रहिंदा। इक्को जिहे दो बर्तन लिआंदे, एक नूं दुध वास्ते चुन लिया, एक नूं सारे कम्मां लई चुन लिया, मालिक दी मर्जी है। इस तरह बई जे किसी दे विच कोई वकार भी ने ते की उहदा कसूर है? वाहगुरू दा भांडा है, उन्हें एक नूं नाम वास्ते चुन लिया, एक नूं इन्हां कम्मां वास्ते चुन लिया। इहदे नाल भी नफरत ना कर, क्योंकि यह भी उहदी लीला। ना कछ पोच माटी कै भांडे, ना कछ पोच कुंभारे, सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछ होई। हुक्म पछाने रजा पाना, हुक्म हुक्म पछाने सो एको जन। सारियां च एक नूं वेखदा है, और बंदा कही है सोई, वही असल च बंदा है। अखीर च कहंदे ने अल्लाह अलख। वाहगुरू जिहड़ा अल्लाह है ना, वो अलख ना लखिया जाण वाला, ऐदां नहीं वेख्या जा सकता जिद्दां असीं बजिद्द हो गए हैं भी सामने आके खलो तो मैनूं भुलेखा पवे तो कह भी दई मैं रब हूँ जिन्हों रोज़ सदना है। वो कहते इदां नहीं गल बननी। अल्लाह अलख ना जाई लखिया, इंज नहीं दिसदा। कह लगे फिर किंज दिसदा है? कह लगे गुर
गुड़ दीना मीठा। गुरु ने उपदेश रूपी गुड़ दिता। उदन पता की होया, कहो कबीर मेरी शंका नासी, मेरे शंके उन्हें सारे हूंज के बाहर कट दिते। भी जिन्ने तेरे आले दुआले तुरे फिरदे ने परमात्मा ही तो है, होर की ने। सर्ब निरंजन डिठा, यही तो निरंजन है। एक ओदा निर्गुण स्वरूप है, वो कोई ओदा चक्कर चेहन अर बरन जात अर पात नहन, जे रूप ना रेख ना रंग के चितरे गुण ते प्रभ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਮੋਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ। ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਆਖ ਦੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ, और ना देखा नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। हमरा परम गया और नाल ही भौ भागा, पर जब राम नाम चित लागा। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह रहमत करते तो कहते लगड़ियां पिरियन मेरिया अखां प्यारे अकाल पुरख दे विच लग गईयां ने, ओनू ही तकदियां रहिंदियां ने, ये उहदे नाल नेह पा बैठियां ने। पेखंदियां ना तिपियां, पेखंदियां मैंने वेंदियां वेंदियां, तिपियां मैंने तृप्त नहीं हुंदियां। इन्ना मजा आउंदा है, इन्ना लुत्फ आउंदा है, इन्ना आनंद आउंदा है भी वेख वेख के रजदियां ही नहीं। जिवें चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाली, चकवी सूरज हेत है। कुछ इस तरह की खेड बन गई है मेरी। मेरा दिल करता है मैं परमात्मा के सरगुण स्वरूप नूं तकदा ही रवां, वेंदा ही रवां। तृप्त नहीं हुंदियां अखां वेख वेख के, दर्शन कर करके परमात्मा दी। हब मजाहू सो धनी, सारियां दे विच ओ अकाल पुरख वैगुरू वास करदा पिया। ब्याह ना डिठो कोई, ब्याह मैंने दूजा, डिठो मैंने वेख्या कोई, मैंने कोई। मैनू परमात्मा तो सिवा होर कोई दिसिया ही नहींगा, सारियां च परमात्मा नजर आउंदा। इनू भगत नामदेव साहब महाराज कहते ने सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ब्याह ना डिठो कोई। महला पंजवा। कथड़ियां संतां, संतां ने जेड़े बचन कथे, जेड़े आखे गुरमुख प्यारियां दे जेड़े बोल ने, ते ओ सुखाऊ पंदियां, सखाऊ सुख देने वाला रस्ता है। जेड़े गुरमुखां दे बचन ने ना, गुरमुखां दे बचन साध संगत वो सुख देंदे ने, सुख दुख नहीं देंदे। ते जेड़े दुर्जनां दे बचन ने उन्हां चों सुख नहीं प्राप्त हुंदा, उत्थों दुख मिलदा। यही कारण ने जिन्हां नूं समझ आई उन्होंने संतां दे बचन सुनन लई अरदासां कीतियां। वागरू भले पुरुषां दे बचन मेरे कर्मां च लिख, भी मैं भी सुन सुन के जीवन सफल करा। कहोगे कित्थे लिखिया है? एक बचन तुहाडी नज़र कर दियां। भगत रविदास साहब महाराज दा बचन है। आप जी कहंदे हे परमात्मा, ये जिहड़ा संतां दा शरीर है ना, गुरमुखां दा शरीर, पंज भूतक शरीर, ये असल च तेरा ही शरीर है, क्योंकि तेरे च ते इन्हां च कोई फर्क नहीं। लिखिया संत तुझी तन, संतां दा तन तेरा ही तन है। ते संगत प्राण, ऐ साध संगत जिहड़ी है ये तेरे प्राण ने, इन्हां दे विच तू वसना है, ये तेरे विच वसदे ने। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत ते देवत्यां दा भी वड्डा देवता है। देवान देव उपमा महान, अकाल पुरख लई बचन आए ने। पर कहंदे ये अकाल पुरख दा ही स्वरूप है। हर हर जन दोए एक है, हरि ते हरि दा सेवक इको ही ने। बिब विचार कछ ना है, ये बारे कोई दूजी विचार नहीं करनी। जल ते उपज तरंग ज्यों,
जिवें पानी चों लहरां उपजदियां ने, बिनस जांदियां ने, पानी दे रूप हो जांदियां ना, इस तरह तेरे विचों ही पैदा हुंदे ने, तेरे च ही अभेद हो जांदे ने। जल ही बिखै समाहे, और पानी च ही दोबारा अभेद हो जांदे ने। इसलिए संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। जिहदे कोल सतगुरु दा बख्शिया ज्ञान है ना, उन्होंने फिर समझ आउंदी भी संत देवान देव है। सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत ची संगत, संत ची संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माझै दीजै देवा देव। हे देवान देव अकाल पुरख, संतां दी संगत, संतां कोलों कथा सुनन दा रस, संतां नाल मेरा बने प्रेम, ये दात मेरी झोली दे विच पा। क्यों? क्योंकि कथड़ियां संतां ते सुखाऊ पंडियां, संत जेड़े बचन करते हैं उन्हां चों सुख निकलदा। थोड़ी तसल्ली होवे, बड़ी पुरातन गल है। सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, वो कथा करते, ते वड्याई ना समझो, मैनू बिल्कुल छोटे हुंदे तो कथा दा सुनन दा बड़ा शौक हुंदा। मैं मौखिक रूप में एक कथा उन्हां कोलों सुनी भी कोई राजा आए गए साधु संतां दे बचन सुनन वास्ते जाए करे, बड़ा लोच के। मैं जिहड़ी गल नूं एक्सप्लेन कर रहा फिर तुहाडे ध्यान च दे दिया, उहनूं पकड़ के रखियो। कथड़ियां संतां, संतां ने गुरमुखां ने जिहड़े बचन कथे ना, ते सखाऊ पंदियां, वो सुख का रस्ता खोल देंदे ने। वो बचन सुख का रस्ता खोल देंदे ने। सुखी होना चाहुंदा है ते भले पुरुषां दे बचन सुनिया कर। लिखिया भी राजा, क्या बात है, उन्होंने आए गए साधु संत गुरमुख प्यारे विद्वानां दे बचन सुनने का शौक, ते इथों तक भी खजाने चों मोटियां रकमां खर्च खर्च के ते वो विद्वानां नूं सद सद के उन्हां कोलों विचार सुने करे। बड़ा शौक, बड़ी धुम पै गई भी राजा बड़ा गुणवान है, बड़ा इलम दोस्त है, वो भले पुरुषां दे बचन सुनदा है। ते कहंदे ने समय दा पहिया अपनी चाले चलदा रहा। एक स्टेज आई भी राजा वजीर नूं कहन लगा, वजीर जी बड़ी कथा सुन लईए, बड़े बचन सुन लए ने, बड़ा कुछ पता भी लग गया है, हुण छड्डो परां, हुण ये बंद करो सिलसिला। होर भी बड़े कारोबार ने, बड़े काम ने, रियासत वेखनी है, इदां करना है, उदां करना है, बड़ी कथा सुन लई है, बड़े विद्वानां नूं सद लिया, बड़ा कुछ जान भी लिया है, सिख भी लिया है, हुण छड्डो परां। आदत तो मैं भी मजबूर हाँ, पर बजुर्ग भी मजबूर है। 8 महीने हो गए ने, नहीं हटता। एक बारी फिर कृपा करो, आखो सतनाम श्री। छड्डो ये सिलसिला, ये कोई लाभ नहीं, बड़ा कुछ सीख लिया। कहने लगा, सत बचन राजन जो तुहाडा हुक्म है। कथा बंद कर दी। समा अपनी चाले चलता रहा। शहर में कोई विद्वान आया, सारा शहर उहदे बचन सुन जाए करे, घर खाली हो जान, सारी दुनिया एक प्लेटफार्म ते इकट्ठी हो जाए। धुम पै गई भी क्या बात है, बड़ा विद्वान है, बड़ी सुंदर कथा करदा। राजा वजीर कहन लगा, राजन विद्वान आया है कोई, बड़ी धुम पई ओदी, कहंदे ने बड़ा सियाणा है, सुंदर बचन करदा है। तुसी क्या है भी कथा सुननी नहीं, मैं तो डरद्यां डरद्यां तुहानूं बेनती कीती है। एक दिन नाल की फर्क पैंदा, तुसी इन्ने विद्वानां नूं सुनिया, एक दिन इहनूं भी सुना भी है। कहन लगा भी नहीं राजन,
ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, मैं सिरे सिरे ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜਨ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਥੋੜੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਿਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀ ਜਦ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖੂਹ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਣ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੜੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ ਪੱਕੇ ਥੜੇ, ਸੀਮੈਂਟਡ ਥੜੇ ਤੇ ਕਾਸੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਾਣਮੇਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਾਸੀ ਨਾਲ ਟੋਇਆ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਸਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਚਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਫੁਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੂਚੈ ਕਾਚੈ ਇਸੈ ਕਸਾਵੇਂ ਪੁਨः ਲਗਾਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਸੈ ਕਸਾਵੇਂ ਸੋਈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜਾਨੀ। फिर कहने लगा कूचै काचै इसे कसावें पुनः लगावें पानी, जा कारण तू इसे कसावें सोई बात मैं जानी। हुण राजा इलमदोस सी, दो तीन राह ने कहा तो उन्हें सुन के इन्हें कंठ कर लिया। राह च आउंदियां भी विचार वटांदरा कीता ते ओ बैठिया बैठिया एक कह दिता भी महाराज वो जिहड़ा तुसीं उत्थे कह रहे सो कूचे काचे वो किवें करा फिर के उन्हें एक दो फिर कहता राजे नूं कंठ हो गया। कंठ हो गया, घर आ गए। राजे ने जिस तरह मैं मौखिक रूप सिंह साहब उन्होंने तो कथा सुनी है, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह बिल्कुल छोटे होंदियां कहंदे मैं नाई रखिया सी शेव करन लई। शेव तुसीं समझदे हो उस्तरे नाल वाल दाढ़ी वगैरह बनाने वाला। राजे दा पुत्र बड़ा काला सी भी मेरा प्यो मरन च ही नहीं आउंदा, कदों मरे ते मैं राज ते बवां। उन्हें सोच साच के बड़े आर पार करके नाई नाल सांठ गांठ कीती, कहन लगा भी बुढ़ा मरन च ही नहीं आउंदा, मैं राज करना चाहुंदा, तू बापू दी शेव करना है ते शेव करदियां करदियां उस तरह चंगी तरह ला लई ते जिहड़ी शाह आ गए जिहदे नाल बंदा साह लैंदा, सारी गर्दन कट्टी जे अगों अड़ रहे ना ते बंदा मरदा नहीं, अगों सारा कट्टी है सारी गर्दन जुड़ी रहे ते बंदा जिउंदा नहीं रहिंदा। साह लैण वाली रग इसे नूं शाह रग कह दिंदे ने, असल च साह आ गए साह लैण वाली रग। उत्थे जाके तिखा करके मारी साह रग कटी गई ते फाहा वड्डिया जाना, चौड़ा तो मैं ही चुकना भी मेरा प्यो मर गया तो मैं ही मरवा रहा तो गल ठप हो जानी है। वो कह लगा ठीक है, उन्हें चंगी तरह उस तरह ला लिया तो जिसले बनान लग्या बनाद्या 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 हुण मन बनाया भी साह रग दे उत्ते उस तरह मारना। सारी उम्र नमक खादा सी और फिर राजा सी और डर भी आउंदा सी स्यापा ना पै जाए। तो जदों उत्थे को पहुंचा ना तो कह लगा उस तरह चंगी तरह इनू थोड़ा होर ला ला, पानी नाल थोड़ा गिला करके चमड़ा रखिया हुंदा ते चमड़े दे उत्ते पुट्ठा सीधा करके फिर मांजन लग पिया। ते राजे नूं श्लोक चेता आ गया। वो बैठा बैठा करन लग पिया कूचै काचै इसे कसावें पुनः लगावें पानी, जा कारण तू इसे कसावें सोई बात मैं जानी। नाई कह लगा हद हो गई है। राजे दा खुफिया तंत्र बड़ा तगड़ा है। राजे दे मुंडे नूं ते मैनू गलबात करदियां किसे सुन लिया है ते राजे नूं पता लग गया भी मैं चमड़े ते उस्तरे नूं क्यों कसा रहा पानी ला ला के, भी मेरी साह रग वड्डण वास्ते तू कसा रहा। हथ कंब गया, उस तरह डिग पिया, राजे दे चरण पकड़ के कहन लगा महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, तुहाडी साह रग ते उस तरह मार ली तुहाडे पुत्र ने क्या है। वजीर नूं कोल सद के राजा कहन लगा वजीर तू बड़ा चंगा कीता जिहड़ा मैनू उस विद्वान को लै गया। उन्हें दे भावें किसी होर सेंस विच गल कीती होवे पर उस श्लोक ने अज मेरी जान बचा लई आ। ये मैनू जिंदगी रूपी सुख दे दिता है। उस संत दे उस भले पुरुष दे दो कु बचन मैं सुन के आ गया, मेरी जिंदगी बदल गई, मैनू होर जिंदगी मिल गई। इस वास्ते हजूर कहंदे ने ना कहो बड़ा कुछ सुन लिया, नहीं, जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए किच कहिए।
भरदा रहो अपने आप नूं, भरदा रहो अपने आप नूं। क्यों? क्योंकि कथड़ियां संतां ते सिखाऊ पंदियां, जिहड़ियां संतां ने बचन कथे ने ना, इन्हां बचनां चों सुखां दे रस्ते खुलदे ने, सुख मिलदे ने। इन्हां नूं सुणदा रहो, सुखी हुंदा रहो। इत्थों तक लिखिआ बाणी च, महाराज कहंदे ने वाहगुरू दी कथा सुनिया कर, तेनू बड़ा फायदा होवेगा। फायदा जिस तरह कोई दुध नूं जाग ला के दही बनाए ते फिर उस दही च रेड़का पाए तो उहदे चों मक्खण ते निकलना ही होया ना। पर इंज हुंदा है, हुण ते साडा थोड़ा जिहा सिस्टम बदल गया, वरना जदों अल्लड़ कुड़ियां नूं काम कार सिखांदियां ना सुआणियां, ते उहदे विच रेड़के दा विशेष महत्व हुंदा भी तू सहुरे घर जाएंगी, उत्थे रेड़का पाना ना आया तो कह भी इनू माँ ने सिखाया ही नहीं। हुण तो समा बदल गया, दुध ही नहीं, दही नहीं, तो रेड़का काहदे च पाना है। ते आम तौर पर इस तरह हुंदा भी जदों नवीं नवीं कुड़ी नूं रेड़का पाण काल हुंदी है ना, भी छेती छेती काम निबेड़ ला। और जिहड़े छेती जादी करदे ने ना, उन्हां कोल हुंदा कुछ भी नहीं। काम कोई भी वो ट्रमे च ही हुंदा है, वो शांति च ही हुंदा है, वो टका च जिस तरह हुंदा है, काल च उस तरह नहीं हुंदा। तुसीं सारे पग्गां बन्नदे हो, झटपट किरे जाना पै, काली च बन्ननी पै तो होर तरह बजदी है। इतमीनान नाल बजीए तो थोड़ी सफाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यही हाल बाकी कस्बां दा। अल्लड़ कुड़ी पहले दिन रेड़का पाए ना ते ऐसी नलैकी कर दी है, मक्खण जजब हो जाता लस्सी च, निकलता ही कोई नहीं गा। ते सियाणी सुआणी इधर उधर भी तकेगी, गिट्टियां हथ च पकड़ियां ने, बड़े ट्रमे नाल इयों फिर इयों फिर इयों ते फिर इयों करके एक करा थोड़ा जिहा टिक जाना। फिर उन्होंने पता है भी मैं 50 कु वारा इस तरह करना है तो पेड़ा उत्ते आ जाना है। तो अल्लड़ कुड़ी ने तो 500 वारी कर दिता है, पेड़ा आया ही कोई नहीं, उन्हें तो दरेड़का बना दिता है। कहंदे वाहगुरू दी कथा सुन सलीके नाल परमात्मा रूपी मक्खण मिलेगा, पर जे ना भी सलीके नाल सुनी ना, मक्खण नहीं, लस्सी तो वट ती पई है ना। लिखिया बाणी च, मैं नहीं कहंदा, तुसीं पुछो कित्थे लिखिया है। बचन ने जाके निगम, निगम धार्मिक ग्रंथ निगम, दूध के ठाटा, मानो ये भरी हुई चाटी है दही दी, समुंद बलोवन को माटा मट्टी ताकि हो बलोवन हारी, ये रेड़का पाना सिख। क्यों मेटे को छाछ तुहारी, अब्बल ते मक्खण नहीं तो छाछ वट ते पई है, लस्सी ते वट ते पई है ना। अब्बल ते बहुत फायदा होगा, तो जे बहुत ज्यादा ना होया तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर। तू रेड़का पाना ते सिख। इनू भगत कबीर साहब एक होर थां ते इंज भी कहंदे ने, तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। हर का बिलोवना रेड़का, बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो, टिक के आत्मक अडोलता। एक बारी सारे कृपा करो, इस पंक्ति नूं नाल रसना पवित्र करो ते आखो, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई। सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई।
सहज बिलोह जैसे तत ना जाई, सहज बिलोह जैसे तत ना जाई। कथड़ियां संतां ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਥੇ ਆਖੇ ਤੇ ਸਿਖਾਊ ਪੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੱਦੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਕਥਾ तुलसी दुर्लभ होए। संत समागम हो रहा, हरि की कथा जी बड़ी दुर्लभ है, कदी कदी किसी टावे नूं प्राप्त हुंदी है। ते जिहड़ी पुत्र है, स्त्री है, धन है, दौलत है, पापी ग्रहपी होए, ये तो पापियां कोल भी हुंदी है। पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, ये दुर्लभ है। महाराज बख्शिश कर रहे ने ते कह रहे ने, जिन्ना भाग मथा हड़ै, मथा हड़े, मथा मथा हड़े, जिन्हां दे मथे उत्ते धुर दरगाह तो लेख लिखे ने, उस संगत विच आके गुरमुखां दे बचन सुन गए। जे धुर दरगाह तो बख्शिश नहीं हुई तो गुरुद्वारे दे कंधां नाल कली लवा के घसर के बंदा टुर जाएगा, अंदर बह के दो बचन गुरु दे सुन नहीं सकदा। पढ़दे हो ना अमृत बाणी विच, महाराज कहंदे कूड़ियार कूड़ियारी जाए रलै, सचियार सिख बैठे सतगुर पास, उत्थे सतगुरु कोल बहिंदे ने, कूड़ियार नहीं। केवल गल समझण लई मर्ज करना हुन्ना भी घरां दे विच असीं समागम करने आ ना, कुछ इस तरह दीयां रूहां गुरमुख प्यारे जिहड़े आनंद लैंदे, पहिलां ही आके बह जाना है, सारे श्लोक, फिर भोग दी अरदास, मुख वाक, कीर्तन, कथा, लंगर पानी छक के ऐन इतमीनान नाल फिर परिवार नाल दो चार बचन बलास करके। ते कुछ मेरे वर्गे इस तरह के होंगे जिहड़े डिले करी जाते हैं भी जे 10 बजे का प्रोग्राम है तो 11 बज जाने ने, फिर उदों बाद कीर्तन भी हुंदा है, फिर वो कहंदा भी पिछली बारी फलाने कर गए संग मैला जिहा परना पा के कल्ला भाई आया सी, घंटा उन्हें कीड़ी की लत्त विच रस्सी पा के घसीटी गया, कथा ही करी तुरी गया। इस तरह का भी एक आ जाता है, थोड़े जे होर ठहर जो, प्रोग्राम होर डिले हो गया, ये आया तो फिर कथा हो रही सी, मत्था टेक के बैठा, फिर उठना हो तो बड़े बहाने ना, जेब नूं हथ मारो अगला समझे भी इसदा फोन आ गया बेचारे का, सुनने वास्ते गया। उठना ही होवे तो कोई कर्फ्यू थोड़ा लगा है भी नहीं तेन उठन नहीं देना, उठ सकते हो। फिर जिथे कारां खड़ियां, मोटरसाइकिल खड़ियां, उत्थे खलो के गप्पा मारेगा, अंदर बह के नहीं दो बचन सुन सकते। पता की है, भागां च नहीं, बख्शिश नहीं हुई। फिर की करिए? अरदास करनी चाहिए, महाराज मैनू शुभ मत बख्शो, मेरा मन ठीक है। जिवें दवाई कौड़ी लगे, छोटे छोटे बच्चे ना बचपन तुसीं वेख्या होगा, हो सकता तुहाडे चों किसी नाल वापरिया होवे बई गोली खाण तो बड़ा कतराना, मूँह च गोली रख के 2-2 गिलास पानी पी जाने, गोली फिर मूँह च, ते जदों जांच आ जाए छोटी जी गोली है, बरीफ जी पानी और रहन दो, मैं बिना पानी तो रखी संग च, थोड़ा जिहा समान अंदरों इकट्ठा किया तो गटक गया, जांच आ गई है ना। जदों जांच नहीं सी, ये दवाई है गुरमुखो, दवाई ये शुरू में हैबचुअल होना पैंदा, खानी थोड़ी जी औखी, एक बहने शुरू हो जाइए, हौली 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 सहजे सहजे कासी पै जाती है, तो फिर ऐसी पैंदी है, फिर हटदी को नहीं, भावें घ्यो दा कुप्पा डुल जाए, फिर नेम प्रेम विच रूपांतरित हो जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा सा भी भागां वाले ने वो जिहड़े इत्थे आके बहिंदे ने, भागां तो बिना बैठा नहीं जाता। लिखिया भी है, वड भागी हार संगत पावें, भागहीन भ्रम चोटा खावें, बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल परिजा जी।
ਡੂੰਗਰ ਜਲਾ ਥਲਾ ਭੂਮ ਬਨਾ ਫਲ ਕੰਦਰਾ। ਡੂੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੂਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੂਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡੋਗਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਡੋਗਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡੂੰਗਰ ਮੈਨੇ ਪਹਾੜ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਹਾੜੀਏ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਕੁਮਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਮਾੜੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਜੇ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਡੋਗਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਾੜੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਡੂੰਗਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜ। ਡੂੰਗਰ ਜਲਾ ਥਲਾ ਭੂਮ ਬਨਾ ਫਲ ਕੰਦਰਾ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਫਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੱਬ ਘਟਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਪੇਖ ਜੀਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਫਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਪਤਾਲ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਵਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪੇਖ ਜੀਓ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਕਤ ਸੂਤ ਪਰੋਤਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮ ਰਹਿ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਸੂਤਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਕਈ ਖੰਦੋਈ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਸੂਤਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਣਕੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ। पौड़ी हजूर फरमान कर रहे ने, हर जी माता, हर जी पिता, हर जीओ प्रतिपालक। रब जी तुसी मेरी माता हो, रब जी तुसी ही मेरे पिता भी हो, और मेरी परवरिश तुसी करते हो, क्योंकि वह परवदिगार भी है ना। दशमेश पिता के बचन पढ़ते हो ना, जो आप जी कहते रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे, सत्र अनेक चलावत काव तऊ तन एक ना लागन पावे, राखत है अपनों दे कर दे कर पाप समूह ना पेटन पावे। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचा, उथे भी रोजी देंदा है। ते फिर अखीर च एक बचन करते ने इन्हां सवैयां विच ही, उत्थे शब्द आउंदा रोख रूहान की रोजी ना टारे। ਇਹਦੇ अर्थ विद्वाना ने कीते ने, किस तरह का परिंदा हुंदा मांसाहारी हुंदा है, शाकाहारी नहीं हुंदा। ते जिस चुंझ नाल मांस खाना है, चुंझ इस तरह की बनी भी सामने मांस पिया होवे ते खा ही नहीं सकदा, मानो सज़ा दी हुई है परमात्मा ने, फिर खांदा कदों है। चुंझ की बनतर इस तरह की है भी शेर की जाड़ विच बोटी फसी होवे ना मांस की, ते वो चुंझ उत्थों बड़े आराम नाल उहनूं खिच लैंदी। फिर एक समा हुंदा शेर बुढ़ा हो जाता है, दाड़ां दे विच
कैपटियां बन जांदियां ने, जदों शिकार खांदा है कुछ ऐसे तरीके नाल फसदे ने भी फिर उन्होंने बड़ी तकलीफ होंदी। बंदे की दाड़ पीड़ करे तो डेंटल को टुर जाता है, शेर कित्थे जाए। फिर वो मूँह टड्ड के ते आवाज़ां करदा है, तकलीफ जाहिर करदा है, ते भुखा ये परिंदा फिर कोल आउंदा है, उहदे टड्डे हुए मूँह दे विच वो अपनी चुंझ पा के और उत्थों बड़ी आसानी दे नाल वो बोटी कढ़दा। शेर नूं आराम मिल जांदा है ते ओनूं रोज़ी मिल जाती। अशके जाइए परमात्मा तेरे तो जिहड़ा शेर दा जबाड़ा लोगां नूं मौत दिंदा है, इस परिंदे नूं जिंदगी दे रहा है। महाराज कहंदे रोख रूहान की रोजी ना टारै, ओनूं भी रोजी दिंदा है ते तू चिंता क्यों करना है। बड़े सुंदर बचन ने। भगत कबीर साहब महाराज कहंदे एक दिन मैं अपने घर आया ते घर दे नेड़े पहुंचिया ना, ते साडे घर दे विचों रोण दीयां आवाज़ां आउण। कहंदे मैं तरबक के खड़ा हो गया भी कोई अणसुखावी घटना ना वापर गई होवे। जिहड़ी पंक्ति नूं मैं एक्सप्लेन कर रहा उन्होंने जरा पकड़ लिया जे। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बारक, सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा, अडोलता विच टिका के सानू रोजी दिंदा और रोजी देण लगा आलस नहीं करदा, हर एक नूं वकत सिर पहुंचा दिंदा। कहंदे घर चों रोण दीयां आवाज़ां आउण ते मैं कहा कोई अणसुखावी घटना ना वापर गई होवे। थोड़ी जी मैं बिड़क लई ते मैं की वेख्या भी मेरी मां बैठी है ते आले दुआले 5-7 बीबियां आंडरां गुआंढरां होर बैठियां ते कोल मेरे मुंडे कमाले नूं ते कुड़ी कमाली नूं भी बिठाया होया। ते मेरी मां ना मेरे मुंडे ते मेरी कुड़ी वाल अपने पोते ते अपनी पोतरी वाल हथ कर करके कह रही सी आंडरां गुआंढरां नूं बई रब्बा भैणो पता नहीं मेरे इस पोतरे दा ते पोतरी दा की बनेगा, साडे कबीर दा ते बेड़ा ही गर्क हो गया है, वो तो काम कार करदा ही कोनी गा। डुसक डुस के मेरी मां रो रही सी ते उन्होंने इस वार्तालाप नूं निरूपण कीता ते कहन लगे मुस मुस रोवे कबीर की माई, ते मेरे बच्चों वाल हथ करके कहंदी ए बारक कैसे जीवे रघुराई। इन्हां बच्चों विचारियां दा की बनेगा, ये तो सारा दिन संतां नाल ही गोष्ठियां करदे, वो किरत करदे ने। मां नूं पता की गिला, खड्डियां लगियां ने तोड़ तक। कबीर दा हम उमर एक मुंडा शाम नूं शेखी मारदा 100 खेस बना दिता अज। पुत्र तू किन्ने बनाए? माता मैं ते 10 को बनाए ने। पता क्यों? पता भी 10 खेसां नूं वेच के अज दा दिन बड़ा वधिया लंघ जाना है। 100 वाला जोड़न वाला है, 10 वाला गुजरान वाला है। मां नूं ये गिला नहीं, काम नहीं करदा। मां नूं ये गिला भी लोग 100 बनाते हैं, मेरा कबीर 200 क्यों नहीं बनाता। बस इन्ना कोई फर्क है भगत विच ते संसारी विच। उहनूं भरोसा है बई वो पलक नूं भी मेरी रोजी का प्रबंध करेगा, और नास्तिक नूं भरोसा को नहीं, वो जोड़न वाले पासे तुर पैंदा। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई, तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। ते कहंदा जब लग तागा बाहों बेही, ताना पेटा ताने की कोई तंद टुट जाए तो लभदी थोड़ा है, बरीक जी तंद धुकनी रखी होंदी, उहदे नाल साह खिच के उन्होंने लभदे ने, फिर उन्होंने एं करके जोड़ देंगे। जब लग तागा बाहों बेही, राम 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 वागरू वागरू कर रहा ना, फूक मारी है तो इन्नी कुछ देर 2 बार राम मिस हो गया ना। कहते जब लग तागा बाहों बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही। पर मौरल पता की ये कहो कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। साडा ते इन्हां दा, मेरा ते मेरे मुंडे कुड़ी दा दाता एक रघुराई है। जिस परमात्मा ने तेनू भुख नाल नहीं मरन दिता, मैनू भुख नाल नहीं मरन दिता, वो मेरे मुंडे कुड़ी ते तेरे पोतरे पोतरी नू भुख नाल नहीं मरन देगा। भरोसा कर, नहीं करदा आलक, सहजे सहज खिलाएंदा। और हजूर कह रहे ने औगण को ना चितारदा। असी ओनू कुछ देने आ जिहड़ा साडी खुशामद करे, तारीफ करे, भावें झूठी ही करे। परमात्मा उन्होंने भी देंदा है जिहड़े कहिंदे ने परमात्मा है ही नहीं, की खाम खा चक्रां च पए हो। कदी वेख्या किसी ने परमात्मा है ही नहीं? वो गुस्सा नहीं करता भी तुसीं ते मैनूं मनदे ही नहीं, कहिंदे हो है ही नहीं, तुहानूं कुछ नहीं देना। उन्होंने भी रोजी देंदा।
दोखन देखत है पर देत ना हारे। अपने दोखियां नू अपने निंदकां नू देखदा है पर रोजी नहीं बंद करता। हजरत मूसा का सुभाव सी किसी नू छका के फिर छकना, उंज नहीं सी छकदा। कोई लोड़वंद नहीं आया 3 दिन ते नहीं 3 दिन छकिया, छका के छकना। 3 दिन बाद कोई आया, कह लगे भोजन छकोगे, कह लगे जरूर छकांगे। भोजन अगे रखिया, खाना शुरू करता, बुरकी तोड़ी, मूसे ने गुट फड़ लिया, कह लगा तू ना शुकरा ते नहीं। भोजन खाना शुरू करता, अरदास की नहीं, दुआ नहीं की, परमात्मा का शुकराना कर। वो कह लगा, नास्तिक सी, कह लगा मैं परमात्मा का शुकराना नहीं करना, तू कह दे तेरा शुकराना कर देंगा, तू थाल परोस के दिता है, परमात्मा हुंदा तो तेनू देंदा, मैनू भी दे देंदा। वो नास्तिक सी, वो विचार सन। कह लगा मैं नहीं परमात्मा का शुकराना करना, तू थाल परोस के रखिया तेरा कर देंगा, कह लगे नहीं करना तो मैं रोटी नहीं देनी तेन। थाली चुक लई, वो बेचारा टुर गया। और इल्हाम हुंदा सी मूसा नूं, अज इल्हाम नहीं होया। दुआ की, खुदा मेथों की भुल हो गई है, कह लगे बड़ी वड्डी भुल हो गई है। एक बंदे अगे तू थाल रखिया, उन्हें दुआ नहीं की, तू थाल तरीक लिया है, और मैं तो पता नहीं किन्ने को ना शुक्रे ने कदी उन्हों की रोजी बंद नहीं की। दुआ नहीं करते ऐसा नहीं, वो लोगों को कहते हैं रब है ही नहीं, मैं फिर भी उन्होंने रोजी दई जा रहा। और तू वो अगों थाल घरीस लिया भी तू अरदास क्यों नहीं की, दुआ क्यों नहीं की। नहीं मूसा, भावें कोई मेरा शुक्र करे भावें ना करे, मैं रोजी सारिਆਂ ਨੂੰ ही देना वा। औगण को ना चितारदा, वो साडे औगण नहीं वेंदा। गल सेती लायक सारिਆਂ ਨੂੰ गल ना ला के लड़ांदा है, सारिਆਂ ਨੂੰ रोजी दिंदा है, चंगियां ਨੂੰ भी दिंदा है ते मातड़ा माड़ियां ਨੂੰ भी दिंदा है। इथों तक मूँह मंगा सोई देवंदा, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा, हर पिता सुखदायक। बड़े सुख देन वाला मेरा बापू, ज्ञान राश नाम तन सौंपिया, इस सौदे लायक। वागरू ने अपनी सूझबूझ का मैनू ज्ञान दे दिता है, जान पछाण रूपी ज्ञान दे दिता है। ये मानो मैनू नाम धन की राशि मिल गई है, उन्हें अपनी सौंप दी है, इस सौदे के लायक मैनू बना दिता है। सांझी गुर नाल बहालिया, सांझी पिंडां दे विच किसे लोड़वंद नू गरीबे नू अपने घर के खेतों के काम काज लई रख लेना, उन्होंने कहना भी तेनों जे 2 हलां दी वाई है तो कहना तेनों 10वां हिस्सा देंगा, जे 1 हल दी वाई है तो उन्होंने कहना 5वां या 6वां हिस्सा फसल चों तेरा होवेगा, तू नाल मदद करनी है। उन्होंने लोग सांझी कह लेंदे जां सांझी कह लेंदे, हिस्सेदार बन गया ना। जिन्नी फसल होवेगी ਉਹਦੇ ਚੋਂ 6ਵਾਂ ਜਾਂ 10ਵਾਂ हिस्सा ਇਹਨੂੰ भी मिलेगा। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ भी ਹੁਣ परमात्मा ने गुरु ने सिरी रख लिया है, एक वारी आखो सतनाम सिरी, अपना सांझी ला लिया है, हुण मैनू भी हिस्सा देगा अपनी कमाई दे विचों। सांझी गुर नाल बहालिया, गुरु ने अपने नाल बहा लिया। जांदे ना किते शहर जाना है, आड़ती नूं मिलना है, सांझी कहंदा मैनू भी 2 कोई हार चाहिए, कहंदे चल आड़ती कोल मेरे नाल तैनूं भी दवा देना, वो भी बह जाता जाके कोल, सांझी भी बह जाता, लाला दे थोड़ा जा खर्चा परचा। इंज सांझी गुर नाल बहा लिया, गुरु ने मैनू अपना सांझी बना लिया। नाम धन दे विचों जो लाहा हुंदा उस चों मैनू भी गुरु हिस्सा दिंदा है। सर्ब सुख पायक, और इहदे चों सारे सुख मिलते हैं। मैं नालों कदे ना विछड़ा, हुण मेरे नालों परमात्मा कदी विछड़दा नहीं। हुण मैं कहना चतर चक्कर वरती चतर चक्कर भुगते, सोमभव शुभंग सर्बदा सर्ब जुगते, 2 कालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, कदे ना विछड़े। हर पिता सबना गल्लां लायक, वो परमात्मा सब कुछ करन दे समर्थ है। तू उहदे नाल जुड़ जा, वो ना सिर्फ तेनू रोजी देगा बल्कि नाम की दात भी देगा, बशर्ते कि तू अरदास कर ते कहो हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता हो दयाल, ते नाम दो मंगत जन को, सदा रहो
रंग राता। अरदास करिए ते आखिए विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दाता, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दाता, विसरना ही दातार। अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो। साध संगत इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां गलतियां दी मुआफ़ी बख्शिश करनी जी। गुरुद्वारा साहब दे हजूरी रागी गुरमुख प्यारे भाई ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।